नमस्कार। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे इस वीडियो में। पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे और लास्ट में इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है। तो इसके पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान चुके हैं और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देख नहीं सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को देख नहीं सकते हैं, इसलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसी डायग्राम में कैसे विजुअलाइज करें, कैसे पिक्टोरियली उसको दिखा सकते हैं, पिक्चर के थ्रू कैसे दिखा सकें, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। अब कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस का कारण आप जान गए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में कि ये कैसे और कहाँ से आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग पढ़े वो कूलम्स लॉ से कहीं से निकला था और कूलम्स लॉ हमें बताता है कि जो फोर्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, वो उसका वैल्यू होता है 1/4πε0 Q/r²। यानी डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है चार्ज पर और इन्वर्सली डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे जैसे हम किसी चार्ज सोर्स से अगर दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही घटता चला जाएगा। ठीक है। और जैसे ही हम किसी चार्ज के पास पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। इसी इसी से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम लोग इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप फिगर एक देख रहे हैं जहाँ पर एक हमने पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है। ठीक है। तो ये और कुछ लाइंस ड्रॉ हैं। ठीक है। ये लाइन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है। शुरू में हमने क्या किए हैं कि जैसे चार्ज के पास, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो बहुत ज़्यादा होगा और जैसे जैसे दूरी घटाते जाएंगे तो वैल्यू कम होगा। तो इसको पिक्चर से दिखाने के लिए जो चार्ज के पास जो लाइन है उनका साइज आप देख सकते हैं कि बड़ा है ना, इन कंपैरिजन जो चार्ज से दूर है जो लाइन वो छोटे हैं। ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है एरो का वो क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है। तो सिंपली अभी स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं कि चार्ज लिए और मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए हम लाइन का क्या लिए हैं, साइज की। लाइन का साइज अगर बड़ा है तो इसका मतलब वहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और लाइन का साइज छोटा है यानी कि वहाँ पर मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कम है। जो एरो है वो दिखाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है। फिर इस लाइन को अगर हम कनेक्ट कर दें, ठीक है, इन लाइनों को हम आपस में ऐसे कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो जो पिक्चर निकल के आएगा इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन तब हम मैग्नीट्यूड नहीं दिखा पाएंगे। तब अगर लाइन को कनेक्ट कर दिए तो जो हम लाइन के साइज से हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे थे वो शायद दिखाना प्रॉब्लम हो जाए। तब हम बात करते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है। हम इसको आगे बताएंगे, आप इसको ध्यान दीजिए। तो हम क्या करते हैं कि चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, हमने देखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। ठीक है। ये एक लाइन है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताएगा। डायरेक्शन कैसे बताएगा, मान लीजिए कोई चार्ज सिस्टम है, ठीक है, कोई चार्ज है, उससे ढेर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से निकल रहे हैं मान लीजिए। ठीक है। तो इस कर्व पर जो टेंजेंट होगा, ठीक है, वो उस पॉइंट पर हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर हम किसी पॉइंट पर हम डायरेक्शन जानना चाहें कि किसी, जैसे इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, या इस पॉइंट पर क्या होगा, या इस पॉइंट पर क्या होगा, तो हम उस पॉइंट पर क्या बनाते हैं, टेंजेंट। उस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा वो हमें डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डायरेक्शन बताएगा। ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कर्व है जिस पर हम टेंजेंट जो बनाएंगे वो हमें डायरेक्शन बताएगा। ठीक है।
दूसरा बात आते हैं कि हमको स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा, है ना। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर हम जैसे कि लाइन को कनेक्ट कर दिए, तो इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि सारे लाइन कंटिन्यूस लाइन है। ठीक है, सारे कंटिन्यूस लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है चार्ज हमारा क्यू। और जैसे हम देख रहे हैं कि चार्ज से हम दूर होते जा रहे हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में स्पेसिंग बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हम स्ट्रेंथ दिखाने के लिए रिलेटिव डेंसिटी का बात करते हैं लाइन का। जैसे कि हम एक एरिया ले रहे हैं, दो एरिया लिए हैं, एक है आर और एक है एस। दोनों एरिया सेम है, बस दो अलग जगह पर है। तो जैसे कि देख रहे हैं कि जो आर जो एरिया है उससे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, लेकिन सेम एरिया का जो एस है उसे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रिक लाइन पास कर रही है। इसका मतलब क्या है कि आर के पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन किससे, एस से। तो एस के कंपैरिजन में आर का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आर पर ज़्यादा है। तो मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए हम रिलेटिव डेंसिटी को कंपेयर करेंगे कि लाइन जहाँ पर ज़्यादा होगा, वो जहाँ पर लाइन की डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहाँ पर लाइन की डेंसिटी कम होगा वहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन हमें क्या दिखा रहा है, ये डायरेक्शन एरो जो दिखा रहा है वो हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंपली क्या है, एक पिक्चर है जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है। ठीक है, तो आप ये पूछ सकते हैं कि ये लाइन रियल है कि इमेजनरी। तो ये एक इमेजनरी लाइन है, ये बस रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा कोई रियल लाइन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर मौजूद नहीं होता है। ये बस एक सिस्टमेटिक डायग्राम है जो हमें रिलेशन बताएगा किसी भी पॉइंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में रिलेशन हमें बताएगा। ठीक है, या किसी चार्ज सिस्टम के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्वायरमेंट अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, अब आप बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को जब इंट्रोड्यूस किए तो दो बात देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा लाइन है जो हमें डायरेक्शन बताता है। कैसे? कि उस लाइन पर किसी पॉइंट पर हमको अगर डायरेक्शन पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहाँ से डायरेक्शन पता चल जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी, वो हमें क्या बताएगा कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पहली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको वहाँ से निकलता हुआ दिखाई देगा, और जबकि नेगेटिव अगर चार्ज रहा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको नेगेटिव फील्ड लाइन की नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि फिगर ए में दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज हम ली है, तो वहाँ से आप देख रहे हैं कि एरो जो है वो बाहर आउटवर्ड है। तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आउटवर्ड की तरफ निकलेंगे, जबकि नेगेटिव जो चार्ज होता है जो फिगर बी में आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इनवर्ड होंगे, इनवर्ड डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, फिर दूसरा प्रॉपर्टी जो है कि चार्ज फ्री रीजन में जहाँ पर चार्ज नहीं होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस होगा, कहीं ब्रेक नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी ब्रेक करता हुआ नहीं दिखाई देगा, दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, अगर ऐसा हुआ, जैसे कि अब आप बोल सकते हैं कि हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हम कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस होगा, ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे ये आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज हो, लाइन कुछ दूर जाने के बाद ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसको इन्फिनेटली नहीं बना सकते हैं। तो ये जो लाइन है असल में रे है, तो रे आप जानते हैं जैसे कि इसलिए इसको रे से दिखाया जा रहा है। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप रे का प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि रे जो होता है इनफाइनाइट लाइन होता है। ठीक है, तो ये लाइन असल में ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म भले हो जा रहा है लेकिन ये ब्रेक नहीं हो रहा फिगर में भी। ठीक है, और ऐसा आपको कहीं और भी बीच में ब्रेक करता हुआ दिखाई नहीं देगा।
इसका सिंपल रीज़न है कि जहाँ अगर लाइन ब्रेक करेगा वहाँ पर अगर आप डायरेक्शन निकालेंगे तो वहाँ डायरेक्शन निकालने के लिए आप टेंजेंट का यूज करेंगे, और किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट है, अगर लाइन ब्रेक है या लाइन इंटरसेक्ट है, तब डायरेक्शन जो टेंजेंट है बहुत सारा डायरेक्शन देता है, जो कि गलत हो जाएगा मैथमेटिकली। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूस होगा, कभी ब्रेक नहीं करेगा, इसलिए इसको रे से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये दो प्रॉपर्टी हुई। अब बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जो अभी हम जस्ट बात किए, कि इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ दो फिगर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम बोले थे कि पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव की तरफ जाता है, जो कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है आपको, कि देखिए यहाँ पर चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और किधर जा रहा है, निगेटिव की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है पॉजिटिव से, निगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, और अगर दोनों पॉजिटिव है तो ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर जाए आपस में। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इसका भी सेम रीजन है कि अगर इंटरसेक्ट करता है तो इंटरसेक्शन के पॉइंट पर हमको क्या होगा, इंटरसेक्शन के पॉइंट पर जो टेंट है वो बहुत सारे डायरेक्शन बताएगा, जो कि मैथमेटिकली रॉन्ग है। चौथी प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज कर्व नहीं बनाएगा। मतलब आपको ऐसा कभी नहीं दिखाई देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको इस तरह से स्पेस में कहीं नहीं दिखाई देगा, क्लोज कर्व नहीं बनाएगा। वो किसी पॉइंट से निकलेगा और किसी पॉइंट पे जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, कभी भी सर्किल क्लोज कर्व इस तरह से नहीं बनाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, लेकिन कहीं आपको ऐसा बीच में सर्किल के जैसा नहीं दिखाई देगा। तो ये चार प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है, मतलब अगर या पॉजिटिव से निकलता है इन्फिनिटी की तरफ जाता है, और नेगेटिव के लिए इन्फिनिटी से निकलता है और पॉजिटिव की तरफ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कभी भी ब्रेक नहीं करता है, कंटिन्यूस होता है, और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, और कभी भी चौथा पॉइंट क्लोज कर्व नहीं बनाता है। तो ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कुछ और डाउट है तो आप कमेंट में हम डाउट पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंपल सा टॉपिक था, जो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, ये हमने बात की। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है जो हम बात अभी कर चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टॉपिक से मिलता जुलता हुआ है। तो चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली, आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम एरिया लिए हुए हैं डेल्टा एस, और इससे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको क्रॉस करते हुए दिखाई दे रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं कि किसी भी एरिया एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करे उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, किसी भी एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं, इसी को सिंपली बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब हरदम यही होता है, फ्लक्स जो वर्ड है इसका मतलब यही होता है कि किसी एरिया से कोई भी क्वांटिटी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कितना पास कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी एरिया से पास कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली, नॉर्मली कहने का मतलब परपेंडिकुलरली, उस एरिया से परपेंडिकुलरली कितने लाइन पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि इस फिगर में तो परपेंडिकुलरली है, इस फिगर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, लेकिन इस फिगर में ऐसा नहीं हो रहा है। तब हम क्या लेंगे, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, जो कि हो जाएगा ई कॉस थीटा। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा डेल्टा एस, जो कि यहाँ डिफाइन किया गया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस। डॉट प्रोडक्ट जैसे आपको याद होगा, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अगर ए डॉट बी वेक्टर था, इसका मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। उसी तरह से यहाँ पर जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का
क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। अब एरिया वेक्टर होता है या नहीं होता है, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई एरिया, जैसे ये एरिया दिखाई दे रहा है आपको डेल्टा एस, तो इसका वेक्टर, वेक्टर यानी कि इसका डायरेक्शन होना चाहिए। तो इसका डायरेक्शन दिखाने के लिए इस एरिया पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन होगा वो हमें इस एरिया का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ई कॉस थीटा, है ना। थीटा क्या होगा, थीटा एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। ये सिंपल सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या बताता है कि किसी भी एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल। अब ये छोटा टॉपिक अभी इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस हम आगे समझेंगे जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में एक बार और अच्छा से डिस्क्राइब करेंगे और इसको पढ़ना है। ठीक है। या हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम जाने हैं, उसके बाद उसका यूज सीधे सीधे हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने में हो गया। तो ये इंटीग्रेट करते हुए हम सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आगे हमें यूज होते जाएगा। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब छोटा सा एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, किसका, डायपोल का। ठीक है, कि डायपोल किसे बोलते हैं। ठीक है। तो सिंपली जो डायपोल होता है वो क्या होता है, एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, एक सिंपल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है। तो डायपोल बोलते हैं कि दो चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, एक सिस्टम, एक पेयर है, एक चार्ज सिस्टम का, सॉरी, एक चार्ज पेयर है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं सेम मैग्नीट्यूड का, और नेगेटिव चार्ज होता है सेम मैग्नीट्यूड का, जिसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2a। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिंपल सा पॉजिटिव नेगेटिव पेयर, चार्ज का पेयर है। ठीक है, जिसके बीच का दूरी हम मानेंगे 2a। ठीक। तो इलेक्ट्रिक डायपोल सिंपल सा यही है। और इसके बारे में हम अभी क्यों इसको इंट्रोड्यूस किए और इसका क्या यूज है, इसको समझने के लिए हम आगे के वीडियो देखेंगे। और आगे के वीडियो में हम पूरा इलेक्ट्रिक डायपोल पे पूरे अच्छे अच्छे से बात करेंगे उसमें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल का इंट्रोडक्शन किए। आज मेन हमको बात करना था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक बार फिर आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए या हमें कांटेक्ट कीजिए। ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।